इतने आनंद, इतने सुख में सब ब्रजवासी, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर के नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। बंधु, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में उत्पन्न संतान उसका भविष्य मंगलमय हो, तो हमारी 2-3 बातें सुनिएगा। बालक का जब जन्म हो, आपकी गोद में बालक जैसे आवे, सबसे पहले उसके कान में भगवान नाम कहिए, ठाकुर जी का कोई नाम उच्चारण करो। और यदि कोई आपको 12 अक्षर मंत्र आता है, महामंत्र आता है, कोई ऐसा सुंदर मंत्र आता है, तो वो मंत्र पहले उसको सुनाओ। सबसे पहला काम, जन्म लेते ही उसके कान में ठाकुर जी का शब्द सुनाओ। दूसरा काम, बालक जैसे ही घर पर आवे तो घर पर आने से पूर्व उसको पहले गौशाला लेके जाओ, गौ रज उसके माथे पर लगाओ, गैया के चरणों में उसको रख करके वहां पहले उसकी वंदना करवाओ, गैया को पुजवाओ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अरे ठाकुर जी के लिए ये सब बातें यहां वर्णित की गई हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को जब भी नजर गुजर लगती, मैया कहा करती वो लाला को ले जाती और गौमूत्र से तो पहले स्नान कराती और फिर 12 अंगों पर गौरज लगा करके तब ठाकुर जी प्रसन्न होते। तो सबसे पहले तो उसके मुख, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण करना है। दूसरी बात, घर आने से पूर्व पहले गौशाला जाए, गैया को वंदन करके आए, फिर अपने घर आवे। और घर में ही जन्म लिया हो तो जब 100 वर्ष से निवृत्त हो जाए तो सबसे पहले उत्सव से पूर्व उसको गौशाला लेके जाओ, गैया को प्रणाम करवाओ। और तीसरा काम, बालक जब घर पधारे, उसका प्रथम उत्सव कोई भी हो, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण और अधिक से अधिक वैदिक संत वैष्णवों को आमंत्रित करो, उन सबसे उसको आशीर्वाद दिलवाओ। रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों के लिए तो सबसे लास्ट वाला दिन रखा करो, ये बाद में देंगे सब आशीर्वाद। उससे पहले तो संत वैष्णव ब्राह्मण भक्त, इनसे आशीर्वाद दिलवाओ उस बालक को। और नामकरण की जब बात आवे तो किसी विद्वान से ही या फिर किसी संत से ही उसका नामकरण करवाओ। भगवत संबंधी नामकरण होना चाहिए, भगवत नाम से संबंधी उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन होना चाहिए। और यदि संभव हो सके आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बालक जैसे ही 100 वर्ष निवृत्त हो, पवित्रता आवे घर में, तो बालक के उत्सव के रूप में ठाकुर जी का मधुर उत्सव करो। और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को प्रसादी आदि पवा करके सबको एक बधाई उत्सव जैसा करो, सुंदर। इसका प्रभाव पड़ेगा, इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण प्रेम भर के उस बालक को देखेंगे, निश्चित है उसमें भक्ति गुण आएगा। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वही। ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार होते ही सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के वेद ध्वनि से पूरे आभा मंडल, वायु मंडल और उस स्थान को पवित्र किया, स्वस्ति वाचन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नो रत्नोंघ सातकों बांबराप्रतान। वर्णन करते हैं, गैयाओं के समूह के बीच में लाल जी को लेकर के गए और फिर गायों का दान करवाया ठाकुर जी का हाथ स्पर्श करवा के। तत्पश्चात वहां पर जो जो ब्राह्मण आए उनको पर्वतों के समान सुंदर सुंदर बना करके आभूषण आदि प्रदान किए। लेकिन कैसे प्रदान किए? बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोले दिखाते हुए आभूषण नहीं दिए। आभूषण हो, रत्न हो, या ये सुंदर सुंदर जो सामग्रियां ब्राह्मणों को दान में दी गई, ये दिखाते हुए नहीं दिए, इनको गोपनीय करके सबको दिया।
और कैसे गोपनीय करके दिया? बोले सुंदर बड़ी सी थाल में और चावल का पहाड़, दूसरी थाल में दाल का पहाड़, तीसरी थाल में तिल का पहाड़, ऐसे पहाड़ बना बना करके चावल दाल तिल के दिए। ब्राह्मणों का पहले तो मन में आया, बोले इससे बढ़िया तो हमको दक्षिणा ही दे देते, क्या इतने बड़े बड़े जो है तिल और गेहूं चावल ये सब दे दिए। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव होता है, वो कुछ कहता नहीं है, जो दे दो ले लेता है। ब्राह्मण देवता बेचारे उन पहाड़ों को संभालते संभालते लाए, गेहूं चावल तिलों के पहाड़ घर ला करके ब्राह्मणी को दे दिए। बोले लो ब्राह्मणी रखो इनको कहीं पे। बोले अरे ये कहां से इतना सब कुछ ले आए हो? बोले अब क्या करें, यजमान जो दे तो स्वीकार करना पड़ता है। कहते हैं जैसे ही ब्राह्मणियों ने उन चावल गेहूं और तिल के पहाड़ों को ऐसे कहीं समेट करके रखने का लिए पहली परत उठाई, उठाती क्या देखा कि बाहर तो वो परत थी चावल तिल और गेहूं की, भीतर उनके तो सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर स्वर्ण, सुंदर सुंदर आभूषण ऐसे सब भरे हुए थे। ऐसा नंद बाबा का हृदय। बंधुओं, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो प्रदर्शन आपके जीवन से चला जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया के यहां लालजी प्रकट हुए, इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। ठाकुर जी यदि कभी हमारे यहां आए तो सबसे पहला काम क्या होगा? जीवन से प्रदर्शन चला जाएगा।